अमन के लिए जानों का नजराना। पाक फौज के जवानों ने मुल्क की दिफा के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की चेक पोस्ट पर खवारिज के हमले की शदीद मज़म्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खराज अकीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत में सीसा फैलाई दीवार की मानंद खड़ी है। 9 मई को इंतशार फैलाने वालों का बुरा अंजाम। फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। GHQ जिना हाउस समेत अस्करी तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गईं। सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 25 में से 12 मुजरिम कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। मुतअद्दिद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात हैं। 9 मई के मंसूबा साजों को सजा मिलने पर ही इंसाफ मुकम्मल होगा। ISPR का सजाओं पर मौक़िफ़। कहा सजाएं तनबीह हैं, आइंदा कभी कोई कानून को हाथ में ना ले। सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन, रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। सानह 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फैसला, इंसाफ की फराहमी में हम संग मील। सानह 9 मई का स्याहबाब लिखने वालों को 1 साल 7 माह 13 दिन बाद सजाएं सुनाई गईं। सानहे में मुलव्वस मुल्जिमों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में ज़ेर इल्तवा 85 मुकदमात के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के हतमी फैसले से मशरूत हैं। मंसूबा साज तक हाथ डालने तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा अभी तो सिर्फ कानून के हाथ कारकुनों के गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ा दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फौजी अदालतों से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कहा PTI के ज़रिए हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं, मुज़ाकराती टीम को बानी तक अडयाला जेल में रसाई नहीं दी गई। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर को हुकूमती कमेटी बन जाने की उम्मीद। बोले इस सूरत हाल से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। फवाद चौधरी से भी लाताल्लुकी का ऐलान। कहा किसी भी प्लेटफॉर्म पर PTI की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में 9 मई वाकयात पर समात। बानी तहरीक इंसाफ कमरा अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने मजीद समात 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस की समात 26 दिसंबर को होगी। अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत 56 मुकदमात दर्ज। जुड़वा शहरों में 48 मुकदमात। वज़ीर आला पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। शहबाज की ऊंची परवाज, मौलाना को राजी कर लिया। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। राय के मुताबिक हुकूमत ने मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होगा। ब्रेक थ्रू वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में हुआ। बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं होने जा रही। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहा हमारे पास मुलाकात के लिए कोई पैगाम नहीं आया। सोचना होगा कि क्या मुलाकात मुमकिन है भी या नहीं। पैगाम आया भी तो सोचेंगे। मुलाकात की अफादियत नुकसानात को देखकर फैसले करेंगे।
जाले रहनुमाओं की मुखालिफिन पर लफ्जी तीरों की बारिश। लाला मूसा में पीपल्स किसान कन्वेंशन। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान नून लीग से इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद हमारा शौक नहीं, मुल्क बचाने के लिए मजबूरी है। कमर जमान कायरा ने कहा, पाकिस्तान के लिए सियासी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को बड़ा समझाया, लड़ाई नहीं बैठकर मसले हल होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं, कुरम में खून रेजी हो रही है मगर सूबाई और वफाकी हुकूमत सो रही है। पीछे वाले 1 साल में ही रो रहे और एनआरओ मांग रहे हैं। आईनी बेंच को 6 माह की तौसी मिल गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। इजलास में रूल्स की मंजूरी, कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। अपनी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। कोरम की सूरत हाल बदस्तूर खराब। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। कई इलाकों में पैराडोल तक दस्तयाब नहीं। खुराक और अशिया जरूरिया भी इलाके में ना पहुंच सकी। जमीनी रास्ते बदस्तूर बंद। इमदादी सामान और अद्वियात एयर सर्विस से पहुंचाई जा रही हैं। केपी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ का दावा कि अमन जिरगे की वजह से फरीकैन में जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। खित्ते को असलहे से पाक किया जाएगा। तमाम बंकर्स मस्मार कर दिए जाएंगे। केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल गाफिल नहीं। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाए, छोटे किसानों को रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। कहते हैं, किसानों के मसाइल हल करने के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया और जजेस हुक्मरानों के अंगूठे के नीचे आ गए। आईसीसी में हमने जो कुछ कहा सब क्लियर हो चुका। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत में आइंदा 3 साल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। मजीद बोले, कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, बड़ा इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम तेजी से जारी है। अतराफ में 2700 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं। अफ्रीका को अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने की प्लानिंग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज होगा। मेजबान टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर बैट्समैन इंजरी के सबब तीसरे मैच से बाहर। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। दिसंबर में सर्दी आंख दिखाने लगी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू -11, गिलगित -8, कल्लात और बगरोट में -6 तक गिर गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। कोयटा और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। पेशावर -1, इस्लामाबाद 0, रावलपिंडी 1, लाहौर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में सर्दी सिंगल डिजिट में चली गई। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। पानी की अदम फराहमी पर अवाम का खुद नोटिस। कराची में शहरियों ने पानी के टैंकर्स जबरदस्ती खाली करा लिए। कहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, टैंकर्स को भी नहीं ले जाने देंगे। जमात इस्लामी के शहर के 15 मकामात पर मुजाहरे। सड़क पर जगह जगह आग लगा दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलात में इजाफा। अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाथ उठा लिए। ट्रूडो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। मालियाती हेरा फेरी पर इंसाफ का हथौड़ा चल गया। IMF के साबिक सरबराह स्पेनी वज़ीर इक़्तिसादियात रोड्रिगर को 4 साल 9 माह कैद। मैड्रिड की अदालत ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स जुराइम में मुलव्वस होने पर सजा सुनाई। इस तकासा के मुताबिक रोड्रिगर ने हस्पानवी टैक्स दफ्तर को धोखा दिया।
80 लाख यूरो से ज्यादा की रकम की खुर्द-बुर्द की। मुतनाज़ बिल पर ताइवान की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। अरकान एक दूसरे पर टूट पड़े। स्पीकर की कुर्सी पर भी कब्जा कर लिया। मुख्य लातों और धक्कों का बेदरेक इस्तेमाल। क्रिसमस की तैयारियां, बाजारों में स्टॉल्स लग गए। इस्लामाबाद में सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री के लिए सजावटी अशिया मौजूद। शहर के गिरजाघरों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। और शोबिस के सितारे रैंप पर उतर आए। लाहौर में ब्राइडल शो ने रंग बिखेर दिए। निकाल जुल्फकार, महविश हयात की वॉक। हाजरीन ने खूब दाद दी। खूबसूरत मलबूसात पहने मॉडल्स ने शुरका के दिल मोह लिए।